महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक कहावत आप बचपन से कई बार सुनते चले आए हैं। आमतौर पर आप उसका इस्तेमाल भी करते होंगे और हो सकता है कि आपने उसका व्यक्तिगत अनुभव भी किया हो। प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। यह है कहावत। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लेडी लक, अर्थात महिला से प्राप्त आपको किस प्रकार का भाग्य है। साथियों, पर्सनल अनुभव में लोगों की जन्म कुंडलियां देखने, उसका विश्लेषण करने के दौरान मैंने इसका ठीक उल्टा भी अनुभव किया है। और वो अनुभव यह है कि प्रत्येक सफल स्त्री के पीछे भी किसी न किसी एक पुरुष का हाथ होता है। जिस प्रकार से एक पुरुष के लिए सफल स्त्रियों में उसकी मां हो सकती है, पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है या और भी कोई हो सकता है, इसी प्रकार ये पूरा का पूरा सिद्धांत स्त्रियों पर भी लागू है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं एक श्रृंखला की, जिसमें प्रत्येक लग्न में हम आपको ये बतलाने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए वो लकी व्यक्ति या वो भाग्यशाली इंसान कौन है, ताकि आप उस पर और भी अधिक ध्यान दें। और साथ ही एक ऐसे उपाय भी आपको बतलाएंगे जो कि यदि आप अपनाते हैं तो उस लक को, उस भाग्य को आप कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, आज हम मेष लग्न की चर्चा करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में हम प्रत्येक लग्न के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो पूरी श्रृंखला आपको देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जान लें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, जहां पर 1 नंबर का अंक लिखा है। इस स्थान को कहा जाता है लग्न और 1 नंबर है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई मेष लग्न की जन्म पत्रिका। अब बहुत ही ध्यान, बहुत ही गौर और बहुत ही गंभीरता से आप प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट को सुनिएगा, यदि आपको अपने भाग्यशाली व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता है। साथियों, सबसे पहले बात मां के बारे में। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश गुरु और चतुर्थेश चंद्रमा, इन दोनों की युति या दृष्टि संबंध कुंडली में कहीं पर भी हो, परंतु वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मैं दोहरा रहा हूं, भाग्येश गुरु और चतुर्थेश सुखेश चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा की युति यदि मेष लग्न में कहीं पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उनका भाग्य उदय करने का कार्य और कोई नहीं बल्कि उनकी स्वयं की मां करती है। मां के द्वारा किए गए सत्कर्मों का, पुण्यों का इनको यहां पर सीधा लाभ मिलता है और कई बार इनको मां के द्वारा बड़ी संपत्ति भी मिलती हुई स्पष्ट रूप से देखी गई है। और वैसे भी गुरु और चंद्रमा का जो योग है वो आपको जरूर आपने सुना होगा कि गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी लाभ स्पष्ट रूप से मिलता है। साथियों, अब बात करते हैं पत्नी की
और इसको आप किसी स्त्री पर, यदि स्त्री की कुंडली है मेष लग्न की, तो ये भी लागू कर सकते हैं कि क्या उसके लिए पति भाग्यशाली है या नहीं। यदि इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में कहीं पर भी भाग्येश गुरु और सप्तमेश शुक्र इन दोनों की युति हो, छठे, आठवें या 12वें, ये सिद्धांत प्रति जगह लागू है क्योंकि वे त्रिक स्थान है, वहां पर वो लाभ नहीं देंगे। बाकी किसी भी स्थान पर यदि गुरु और शुक्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के पश्चात ही होगा और उसका जो जीवन साथी है वो उसके लिए जबरदस्त ढंग से भाग्योदय कारक साबित होगा। साथियों, बात प्रेमी या प्रेमिका की। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में यदि भाग्येश गुरु और पंचमेश सूर्य अर्थात गुरु और सूर्य की यदि युति कहीं पर भी हो, दृष्टि संबंध कहीं पर भी हो, छठे, आठवें और 12वें भाव के अतिरिक्त, तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रेमी या प्रेमिका की वजह से एक ऐसी सफलता का, ऐसी राह इसको नजर आ जाती है, एक ऐसी दिशा मिल जाती है कि वो उसकी पूरी दिशा ही बदल देती है, वो पूरी दिशा उसकी सफलता की तरफ बढ़ती चली जाती है। साथियों, चौथी बात भाई या बहन के बारे में। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में भाग्येश गुरु और पराक्रमेश बुध इन दोनों की युति 6, 8 या 12 इनके अतिरिक्त किसी भी भाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई या बहन से एक प्रकार से इतनी सीख मिलती है, इतनी दिशा मिलती है और इतना सहयोग मिलता है कि वो उसका ऋण कभी चुका नहीं पाते। अब साथियों, हमने बात तो सारी कर ली, अब आपको पता भी लग गया मेष लग्न के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि ये स्थिति है भी, फिर भी सहयोग मिल नहीं पा रहा है, या सहयोग मिल रहा है तो आप उसका यूज नहीं ले पा रहे हैं। किसी ना किसी प्रकार से जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा है, तो उसका भी समाधान है। यदि आपको चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आपको मां का सदैव आशीर्वाद तो वैसे भी लेना चाहिए, परंतु इन दशाओं में तो जरूर लेना चाहिए। प्रातःकालीन उठकर सबसे पहले आपको यही कार्य करना चाहिए। यदि पति या पत्नी से आप भाग्य के आकांक्षी हैं तो आपको चिड़िया को चावल समर्पित करने चाहिए। दिन भर में आपको जब भी समय मिले आप समर्पित कर सकते हैं। भाई या बहन से आपको सहयोग, सफलता, भाग्य यदि चाहिए तो आप हरा चारा जरूर गाय माता को समर्पित करें। तो साथियों, इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। आगे के जो लग्न है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन है उनके लिए भाग्योदय कारक व्यक्ति। आइए साथियों, अब हम बढ़ें आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है डिंपल यादव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। डिंपल जी, आपने जानना चाहा है कि आपका द्वितीय विवाह होगा या नहीं होगा। डिंपल जी, आपकी कुंडली में द्वितीय विवाह होने और उसके सफल होने, इन दोनों का ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है। आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश बन रहे हैं चंद्रमा, जहां से कि द्वितीय विवाह का विचार किया जाता है। वो स्वयं केंद्रस्थ हैं और मैं तो कहता हूं कि इसी वर्ष अप्रैल 2021 के बाद में द्वितीय विवाह का योग आपके निर्मित हो रहा है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मेष लग्न की, चर्चा की हमने भाग्यशाली स्त्री या पुरुष कौन है उसके बारे में। भाग्येश, मेष लग्न में भाग्येश कौन सा ग्रह होता है, यही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।